हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सर हमारा चैप्टर चल रहा था इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसको फर्दर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसका नाम है सर कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट। ठीक है जी। अब आप क्या करें, अपने रजिस्टर में लिखें कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट। ठीक है जी। और हमने यहाँ पे करना क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है जी। अज्यूम करो सर, मैं ना एक लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी लेना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। कौन सी पॉलिसी? लॉस ऑफ प्रॉफिट की। ठीक है जी। तो अब मुझे सर किस अमाउंट की सर पॉलिसी लेनी चाहिए, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक है जी। दोबारा बता रहा हूँ, हमने यहाँ पे करना क्या है। अज्यूम करो मैं सर एक ना लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी लेना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब मुझे ये लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी किस अमाउंट की लेनी चाहिए, मुझे ये सर लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी किस अमाउंट की लेनी चाहिए, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक है जी। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट। ठीक है जी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जाम्पल। ठीक है जी। तो मेरे साथ साथ आप इस एग्जाम्पल को लिखना स्टार्ट करें, और इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी। तो मेरे साथ साथ अब ये आप एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करें। ठीक है जी। तो चलिए अब हम ये वाली एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। यहाँ पे सर पहले सिचुएशन क्या है, मैं आपको ये सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको अच्छे से सुनना। ठीक है जी। अज्यूम करो सर, मेरा करंट ईयर है 2018 मेरा करंट ईयर है। ठीक है जी। और मैं यहाँ पे 2018 के बिल्कुल स्टार्टिंग पे खड़ा हूँ, यानी कि सर 11/1/18 पे खड़ा हूँ। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे 2018 के बिल्कुल स्टार्टिंग में खड़ा हूँ, यानी कि 11/18 पे खड़ा हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पे ना लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी लेना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। तो मुझे यहाँ पे किस अमाउंट की पॉलिसी लेनी चाहिए, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखना है, और ये है हमारा सर यहाँ पे मेन मुद्दा। क्लियर है। मैं सर 2000 मेरा करंट ईयर है, अज्यूम करो मेरा करंट ईयर है 2018, और मैं यहाँ पे 2018 के बिल्कुल स्टार्टिंग पे खड़ा हूँ, यानी कि 11/18 पे खड़ा हूँ। ठीक है जी। और मैं यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी लेना चाह रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी किस अमाउंट की लेनी चाहिए, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक है जी। ये है हमारा मेन मुद्दा। ठीक है जी। ये हमारा मेन मुद्दा है, इसको हम एक बार यहाँ पे साइड पे रखते हैं। इसको सर हम एक बार यहाँ पे साइड पे रखते हैं, और यहाँ पे जो गिवन है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, इसको अच्छे से सुनना। मेन मुद्दा हमने एक बार यहाँ पे साइड पे कर दिया, और जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। अल्टीमेटली हम यहाँ पे सर अमाउंट डेफिनेटली कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार हमारे मेन मुद्दे को हम साइड पे रखते हैं। ठीक है सर। मेरा सर करंट ईयर क्या है 2018, ये मैंने आपको बताया। ठीक है। तो मेरा सर लास्ट ईयर क्या होगा, यानी कि पिछला साल फिर मेरा कौन सा होगा, 2017। ठीक है। अब अज्यूम करो 2017 की मेरी सैलरीज है 50,000, रेंट है 25,000, नेट प्रॉफिट है 1,25,000, और मेरी सर टर्नओवर यानी कि पिछले साल की मेरी सेल है 10 लाख। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब अज्यूम करो मैंने सर पिछले साल की लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी ली थी। ठीक है। और ये जो मेरे पास सैलरीज है, ये रेंट है, ये मेरे साथ स्टैंडिंग चार्जेस हैं। ठीक है जी। और अज्यूम करो जब मैंने यहाँ पे 2017 के लिए लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी ली थी, तो मैंने नेट प्रॉफिट, ये रेंट और ये सैलरीज, यानी कि नेट प्रॉफिट और सभी के सभी स्टैंडिंग चार्जेस, मेरे पास यहाँ पे सैलरीज और रेंट, ये स्टैंडिंग चार्जेस है, सभी के सभी स्टैंडिंग चार्जेस मैंने इंश्योर करवाए थे। ठीक है। तो सर मेरे पास यहाँ पे 2017 की फिर जीपी रेशो क्या होगी, ये रही सर उसकी जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। प्लस स्टैंडिंग चार्जेस। सर हम तो यहाँ पे इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस लिखते हैं, आपने यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस क्यों लिख दिया? बिकॉज मेरे पास सर स्टैंडिंग चार्जेस है सैलरीज और रेंट, और यही मैंने सर पूरे के पूरे इंश्योर करवा लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस लिख दिया। ठीक है जी। डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या है 1,25,000। ठीक है जी। प्लस मेरे पास यहाँ पे सर स्टैंडिंग चार्जेस कौन कौन से हैं, ये दोनों ही मेरे स्टैंडिंग चार्जेस हैं 50,000 और 25,000, यही मैंने इंश्योर करवाए हुए हैं। तो मेरे पास आ गया इन दोनों का टोटल सर 75,000। ठीक है। तो 1,25,000 प्लस यहाँ पे 75,000 डिवाइडेड बाय मेरे पास सेल कितनी है सर 10 लाख, इंटू करूँगा 100, मेरे पास आ गया 20%। तो मेरे पास अब यहाँ पे पिछले साल की यानी कि 2017 की जीपी रेशो आ गई। तो हमने यहाँ पे 2017 की सर जीपी रेशो कैलकुलेट कर ली, जो कि यहाँ पे कितनी है सर 20%। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर।
सो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे सर एक अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ सर, कैसे, सेल्स इनटू जीपी रेशो करके। ठीक है, मेरी सर 2017 की सेल क्या है, यानी कि टर्नओवर क्या है 10 लाख, ये हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ठीक है जी, इनटू मेरे पास 2017 की जीपी रेशो क्या है सर 20%, मैंने सर यहाँ पे लगाया और मेरे पास यहाँ पे आ गया 2 लाख। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया सर, मैंने अब यहाँ पे एक अमाउंट कैलकुलेट कर ली। ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे किया सर, सेल्स इनटू जीपी रेशो करके। इस पे कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर, सो यहाँ पे सर हमने ये जीपी रेशो कैलकुलेट कर ली और यहाँ पे ये अमाउंट कैलकुलेट कर ली। तो सर ये अमाउंट क्या है ये भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर 2017 के लिए, ठीक है जी, मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी कितने अमाउंट की लेनी चाहिए थी, क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं? ये यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसकी हेल्प से क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं? सर बिल्कुल आप बता सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो, आप कहेंगे तो सर एक तो आपके पास ये सैलरी है, ये स्टैंडिंग चार्ज है, एक तो आपके पास ये इंश्योर करवाना चाहिए था। इसके बाद रेंट जो है ये भी हमारे पास स्टैंडिंग चार्ज है, ये भी आपको इंश्योर करवाना चाहिए था। और ये जो नेट प्रॉफिट है ये भी आपको इंश्योर करवाना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे 50,000 प्लस 25,000 प्लस 1,25,000 आपको सर 2 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए थी, आप मुझे ये कहेंगे। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। और आप यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे यहाँ पे 2 लाख की ही पॉलिसी लेनी चाहिए थी। ठीक है, अगर मैं सर यहाँ पे 2 लाख की पॉलिसी ले लेता तो मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट और मेरे करंट स्टैंडिंग चार्जेस यानी कि सर सैलरीज और रेंट, ये सभी की सभी चीज़ें इंश्योर हो जाती। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सर 2 लाख की पॉलिसी ले लेता तो मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट और मेरे करंट स्टैंडिंग चार्जेस, सर मेरे करंट स्टैंडिंग चार्जेस कौन कौन से हैं, रेंट और सैलरी, ये सभी की सभी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे इंश्योर हो जाती। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर, सो आपने मुझे बताया कि मुझे यहाँ पे 2017 में सर 2 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए थी। ठीक है जी, और मेरे पास यहाँ पे सेल्स इनटू जीपी रेशो करके देखो, मेरे पास यहाँ पे भी ये 2 लाख ही आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, इसको अब बहुत बहुत अच्छे से सुनना। ठीक है जी, ये क्या चीज़ है अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, अब इसको बहुत अच्छे से सुनना। अगर मैं किसी पर्टिकुलर ईयर की सेल्स, ठीक है जी, इनटू जीपी रेशो कर दूँ और मेरे पास फिर यहाँ पे जो अमाउंट आ जाए और उसकी मैं यहाँ पे पॉलिसी ले लूँ, ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट और मेरे साथ करंट स्टैंडिंग चार्जेस यानी कि रेंट और सैलरी, ये सभी की सभी चीज़ें सर, करंट स्टैंडिंग चार्जेस यानी कि रेंट और सैलरी, ये सभी की सभी चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी। क्लियर है? दोबारा बता रहा हूँ, इसको बहुत बहुत अच्छे से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर ईयर की सेल्स, ठीक है जी, इनटू जीपी रेशो करके एक अमाउंट कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है जी, और उस अमाउंट की मैं यहाँ पे पॉलिसी ले लूँ, तो मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट और करंट स्टैंडिंग चार्जेस जो कि है मेरे पास यहाँ पे रेंट और सैलरी, ये सभी की सभी चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे पर्टिकुलर ईयर कौन सा है तो 2017। ठीक है जी, 2017 की सेल जो कि है यहाँ पे 10 लाख, ठीक है जी, इनटू मेरे यहाँ पे 2017 की जीपी रेशो जो कि है मेरे पास 20%। ठीक है जी, ये मेरे यहाँ पे किया और मेरे पास अमाउंट आ गई सर 2 लाख। बिल्कुल जी, मेरे पास अमाउंट आ गई यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये 2 लाख की अमाउंट की पॉलिसी ले लूँ 2017 के लिए, तो मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस, मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट और करंट स्टैंडिंग चार्जेस यानी कि रेंट और सैलरी, ये सभी की सभी चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी। बिल्कुल, और आपने मुझे यहाँ पे यही बताया कि मुझे यहाँ पे 2 लाख की पॉलिसी ही लेनी चाहिए थी। तो हम इस तरीके से यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? ठीक है सर, तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है जी, सो मैंने आपको सर यहाँ पे क्या बताया, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, इसको अच्छे से सुन लो। अगर सर मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ईयर की सेल्स इनटू जीपी रेशो करके एक अमाउंट कैलकुलेट कर लूँ और फिर उस अमाउंट की पॉलिसी ले लूँ, तो सर मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट और मेरे करंट स्टैंडिंग चार्जेस जो कि मेरे सर रेंट और सैलरी, ये सभी की सभी चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, तो मेरा अब यहाँ पे सर करंट ईयर कौन सा है 2018। अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। ठीक है जी, मेरा ईयर कौन सा है यहाँ पे 2018, ये मेरा करंट ईयर है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 1118 पे। बिल्कुल जी, और मैं यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी लेना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी लेना चाह रहा हूँ। तो ये पॉलिसी अब मुझे यहाँ पे किस अमाउंट की लेनी चाहिए, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देखो। अगर मैं यहाँ पे 2018 की सेल्स इनटू 2018 की सर जीपी रेशो कर दूँ,
तो मेरे पास अब यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगी और उस अमाउंट की यहाँ पे पॉलिसी ले लूँ तो सर मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट और मेरे यहाँ पे करंट स्टैंडिंग चार्जेस यानी कि रेंट और सैलरी, ये सभी की सभी चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी। क्लियर है? दोबारा बता रहा हूँ मैं सर, यहाँ पे 2018 मेरा करंट ईयर है और मैं यहाँ पे 1118 पे खड़ा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी लेना चाह रहा हूँ तो सर किस अमाउंट की यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी मुझे लेनी चाहिए, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2018 की सेल्स, ठीक है जी, इंटू जीपी रेशो कर दूँ, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगी उस अमाउंट की अगर मैं पॉलिसी ले लूँ, ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट और मेरे पास यहाँ पे करंट स्टैंडिंग चार्ज यानी कि रेंट और सैलरीज, ये सभी की सभी चीज़ें इंश्योर हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर। सो मैं अब यहाँ पे सर इसी तरीके से काम करूँगा। देखो, मैंने आपको बताया कि मेरा करंट ईयर है 2018, ठीक है जी, और मैं इसके बिल्कुल स्टार्टिंग पे खड़ा हूँ यानी कि 1118 पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी लेना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब मैं ये पॉलिसी सर किस अमाउंट की लूँ, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2018 की सेल्स इंटू जीपी रेशो कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगी और उस अमाउंट की यहाँ पे पॉलिसी ले लूँ तो सर मेरा नेट प्रॉफिट और करंट स्टैंडिंग चार्जेस यानी कि रेंट और सैलरीज, ये सभी की सभी चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से काम करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब दिक्कत देखो सर, दिक्कत क्या है कि मैं 2018 के बिल्कुल स्टार्टिंग पे खड़ा हूँ यानी कि 1118 पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो सर मुझे यहाँ पे फिर 2018 की सेल चाहिए इंटू जीपी रेशो चाहिए, ये भी 2018 की, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगी और उस अमाउंट की अगर मैं पॉलिसी ले लूँगा तो सर मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट और करंट स्टैंडिंग चार्जेस यानी कि रेंट और सैलरी, ये सभी की सभी चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे सर 2018 के स्टार्टिंग में खड़ा हूँ यानी कि 1118 पे खड़ा हूँ, तो मुझे यहाँ पे फिर 2018 की सर सेल्स और ये जीपी रेशो एस्टीमेट ही करनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे 2018 सर कंप्लीट नहीं हुआ, मैं तो इसके बिल्कुल स्टार्टिंग पे खड़ा हूँ। तो मुझे यहाँ पे फिर उसकी सेल्स और जीपी रेशो सर एस्टीमेट ही करनी पड़ेगी और उसके बेसिस पे ही यहाँ पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज मैं 2018 के बिल्कुल स्टार्टिंग पे खड़ा हूँ, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे इसी तरीके से काम करेंगे। तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे, ये देखो राइजिंग ट्रेंड इन सेल्स है 25%, ठीक है जी। इसके बाद नो ट्रेंड इन जीपी रेशो है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे 2017 की सर जीपी रेशो क्या है, 20%, ठीक है। इसमें ये कह रहा है नो ट्रेंड इन जीपी रेशो, तो जीपी रेशो में कोई ट्रेंड नहीं है, तो इसका मतलब सर 2018 जो कि मेरा करंट ईयर है इसमें भी ये 20% ही होगी। तो हमने यहाँ पे सर जीपी रेशो तो एस्टिमेट कर ली जो कि हमारे पास होगी करंट ईयर में यानी कि 2018 के लिए 20%। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। सो अब हम यहाँ पे सर 2018 के लिए यानी कि करंट ईयर के लिए यहाँ पे सेल्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। तो ये देखो मेरे पास राइजिंग ट्रेंड इन सेल्स है 25%, तो मेरे पास यहाँ पे 2017 की सेल कितनी है, 10 लाख, ठीक है जी। तो सेल्स फॉर ईयर 2018 ये सर एस्टिमेटेड है, मैंने आपको बताया हम यहाँ पे एस्टिमेट ही कर सकते हैं, 10 लाख, ठीक है जी। प्लस मैं यहाँ पे 25% इसके ऊपर लगाऊंगा 10 लाख के ऊपर, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 2,50,000, ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे बिकॉज यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड है सर, राइजिंग ट्रेंड है इसलिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे। मेरे पास आ गया 12,50,000, तो मेरे पास यहाँ पे 2018 की सर सेल्स ये 12,50,000 होगी सर, हमने यहाँ पे एस्टिमेट कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास अब यहाँ पे 2018 की सर जीपी रेशो हमने एस्टिमेट कर ली जो कि होगी 20%। इसके बाद हमने यहाँ पे 2018 जो कि मेरा करंट ईयर है हमने उसकी सर सेल्स भी एस्टिमेट कर ली जो कि होगी मेरे पास 12,50,000, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये देखो सेल्स फॉर ईयर 2018 एस्टिमेटेड इंटू जीपी रेशो ऑफ 2018, ये भी सर मेरे पास एस्टिमेटेड है, ठीक है। मेरे पास आ गया 12,50,000 इंटू 20%, मेरे पास आ गई ये अमाउंट 2,50,000। अगर मैं यहाँ पे सर 2,50,000 अमाउंट आ गई मेरे पास, अगर मैं इस अमाउंट की पॉलिसी ले लेता हूँ तो सर मेरे पास नेट प्रॉफिट और करंट स्टैंडिंग चार्जेस यानी कि रेंट और सैलरी, ये सभी की सभी चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी। तो मेरे पास यहाँ पे 2,50,000 की मुझे करंट ईयर यानी कि 2018 के लिए पॉलिसी लेनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। सो मैंने आपको बताया कि अगर मैं 2018 के लिए सर 2,50,000 की पॉलिसी ले लेता हूँ तो सर मेरा नेट प्रॉफिट और करंट स्टैंडिंग चार्जेस यानी कि रेंट और सैलरी, ये सभी की सभी चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी, ठीक है जी। तो मुझे 2,50,000 की पॉलिसी लेनी चाहिए 2018 के लिए, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसको भी अच्छे से सुनो, ठीक है सर। अज्यूम करो 2018 में मेरे सर एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे जो कि कितने के होंगे सर, 10,000 के अज्यूम करो। और जो एडिशनल एक्सपेंसेस हैं ये मेरे सर स्टैंडिंग चार्जेस होंगे, ये मेरे स्टैंडिंग चार्जेस होंगे,
ठीक है जी। तो 2018 के लिए क्या ये स्टैंडिंग चार्जेज जो 10,000 के हैं जो कि एडिशनल एक्सपेंसेस की फॉर्म में होंगे, तो क्या मुझे ये भी इंश्योर करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए? द आंसर यस सर, ये भी मेरे पास इंश्योर करवाने चाहिए बिकॉज ये मेरे पास स्टैंडिंग चार्जेस है। क्लियर है? तो फिर मुझे यहाँ पे 2,50,000 प्लस 10,000 2,60,000 की पॉलिसी लेनी चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है 2018 के लिए। अब मेरी बात यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे से सुनना। अगर मैं सर यहाँ पे 2,60,000 की पॉलिसी ले लेता हूँ 2018 के लिए, ठीक है जी, तो मेरा सर नेट प्रॉफिट, ठीक है जी, और करंट स्टैंडिंग चार्जेस यानी कि रेंट और सैलरी, ठीक है जी, और मेरे पास यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंसेस जो कि है सर स्टैंडिंग चार्जेस, ये सभी की सभी चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी अगर मैं 2018 के लिए ये 2,60,000 की पॉलिसी ले लेता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि सर 2018 के लिए मुझे किस अमाउंट की पॉलिसी लेनी चाहिए। मुझे सर 2,60,000 की पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर सर मैंने यहाँ पे 2,60,000 की पॉलिसी ले ली तो सर नेट प्रॉफिट और करंट स्टैंडिंग चार्ज यानी कि रेंट और सैलरी और सर एडिशनल एक्सपेंसेस जो कि मेरे स्टैंडिंग चार्ज है, ये सभी की सभी चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी। तो मुझे 2018 के लिए 2,60,000 की पॉलिसी लेनी चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर। सो यहाँ पे मैंने आपको पॉलिसी अमाउंट सर कैलकुलेट करना अच्छे से सिखा दिया ये एग्जांपल की हेल्प से। और यहाँ पे हमारे पास ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है। हमने ये एग्जांपल की हेल्प से सर पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करना अच्छे से सीख लिया और यहाँ पे हमारे पास ये वाली एग्जांपल सर बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर। अगर मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सर क्रक्स करके दूँ तो हम पॉलिसी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सर पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करने के ना हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम जीपी रेशो कैलकुलेट करते हैं उस पर्टिकुलर ईयर की। ठीक है जी। सेकंड स्टेप में हम सर सेल्स कैलकुलेट करते हैं उस पर्टिकुलर ईयर की। ठीक है जी। हम थर्ड स्टेप में सर सेल्स इनटू जीपी रेशो करके अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और हमें इस अमाउंट की पॉलिसी लेनी चाहिए। ठीक है जी। अगर हमारे पास उस पर्टिकुलर ईयर में कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस हैं जो कि सर स्टैंडिंग चार्जेस हैं, तो मैं यहाँ पे सर उसको ऐड करूँगा और फिर मेरे पास यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगी, फिर मुझे यहाँ पे इस अमाउंट की पॉलिसी लेनी चाहिए उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। क्लियर है? दोबारा बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनो। हमारे पास यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करने के साथ 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ईयर की जीपी रेशो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। सेकंड स्टेप में हम उस पर्टिकुलर ईयर की सेल्स कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद सर थर्ड स्टेप में हम सेल्स इनटू जीपी रेशो करते हैं। तो हमारे पास ये जो अमाउंट आ जाएगी, हमें इस अमाउंट की पॉलिसी लेनी चाहिए। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर ईयर में कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस हैं जो कि सर हमारे पास स्टैंडिंग चार्जेस होंगे, तो वो हम एडिशनल एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड करते हैं। इसके बाद ये ऐड करने के बाद ये यहाँ पे ये जो अमाउंट आ जाएगी, तो हमें फिर इस अमाउंट की पॉलिसी लेनी चाहिए उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। ठीक है जी। तो पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करने के हमारे पास ये 3 स्टेप्स हैं। तो ये यहाँ पे याद रखना और यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ये कंप्लीट है। ठीक है सर। अब मैंने आपको यहाँ पे सर पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करना अच्छे से सिखा दिया। ठीक है जी। मैंने आपको ये पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करना अच्छे से सिखा दिया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं सर, अब हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो सर ये है हमारा क्वेश्चन और सर ये रहा इसका सोल्यूशन। तो मेरे साथ साथ इसका सोल्यूशन नोट करते रहना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ए ट्रेडर इंटेंड्स टू टेक अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी विद इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 months। ठीक है जी। हाउ एवर ही कुड नॉट डिसाइड द पॉलिसी अमाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स सजेस्ट द पॉलिसी अमाउंट। तो हमने यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। टर्नओवर इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमें गिवन है सर पिछले साल की। स्टैंडिंग चार्जेस हमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर के गिवन है सर पिछले साल के, यानी कि नेट प्रॉफिट अर्नड इन लास्ट ईयर, सर लास्ट ईयर का हमें गिवन है 10% ऑफ टर्नओवर। ठीक है जी। एंड द सेम ट्रेंड एक्सपेक्टेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर, यानी कि सर करंट ईयर में यही ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इंक्रीज इन टर्नओवर एक्सपेक्टेड यहाँ पे 25% है। टू अचीव एडिशनल सेल्स ट्रेडर हैज़ टू इंकर एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹50,000। और हमने यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। ये रहा इसका सोल्यूशन। हमने यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो सर इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम जीपी रेशियो कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है जी। तो ये रहा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो मेरे पास यहाँ पे पिछले साल का नेट प्रॉफिट क्या है, ये देखो नेट प्रॉफिट अर्नड इन लास्ट ईयर वाज 10% ऑफ टर्नओवर। तो पिछले साल की टर्नओवर क्या है, यानी कि सेल क्या है सर 36 लाख। तो अगर मैं इसका 10% करूँ मेरे पास आ गया 3,60,000। ठीक है जी। पिछले साल के स्टैंडिंग चार्जेस मेरे पास कितने गिवन है सर, ये गिवन है 7,20,000। तो 3,60,000 प्लस 7,20,000, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय पिछले साल की सेल कितनी है सर मेरे पास 36 लाख, इंटू 100 करूँगा तो सर मेरे पास यहाँ पे आ गया है 30%। तो मेरे पास ये पिछले साल की जीपी रेशो आ गई। ठीक है जी, ये पिछले साल की आई है, लेकिन मुझे करंट ईयर की चाहिए। तो ये कह रहा है एंड द सेम ट्रेंड एक्सपेक्टेड इन सब्सिक्वेंट ईयर, यानी कि मेरे पास यहाँ पे सर जीपी रेशो में कोई ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे सेम ट्रेंड ही रहेगा, यानी कि करंट ईयर की जीपी रेशो भी हमारे पास यही रहेगी 30%। तो मेरे पास यहाँ पे जीपी रेशो में सर कोई भी ट्रेंड नहीं है। ये जीपी रेशो हमने पिछले साल की कैलकुलेट की है, तो यही मेरे पास करंट ईयर की होगी, बिकॉज इसमें कोई भी ट्रेंड नहीं है। ठीक है जी। हमने यहाँ पे स्टेप 1 लगा दिया और हमने यहाँ पे जीपी रेशो सर करंट ईयर की कैलकुलेट कर ली, जो कि है हमारे पास 30%। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर। सो अब हम यहाँ पे सर स्टेप 2 लगाते हैं और हम यहाँ पे करंट ईयर की सेल से कैलकुलेट करते हैं। तो सर ये देखो मेरे पास एक्सपेक्टेड टर्नओवर, मेरे पास पिछले साल की सेल कितनी है सर 36 लाख, और मेरे पास यहाँ पे इंक्रीज इन टर्नओवर एक्सपेक्टेड, यानी कि मेरे पास 25%। ये है मेरे पास सर राइजिंग ट्रेंड इन सेल्स। ठीक है जी। तो 36 लाख, अगर मैं यहाँ पे 36 लाख का 25% कर दूँ, जो कि मेरे पास आता है 9 लाख, तो 36 लाख में अगर मैं 9 लाख ऐड कर दूँ तो मेरे पास आ गया 45 लाख। तो ये मेरे पास करंट ईयर की सेल आ गई। तो हमने यहाँ पे स्टेप 2 लगाया और हमने यहाँ पे करंट ईयर की सेल से कैलकुलेट कर लिए। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर। सो अब हम लगाते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेप और हम यहाँ पे सर सेल्स इनटू जीपी रेशो करके अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो सर ये है हमारे पास पॉलिसी अमाउंट, ये देखो सेल्स कितनी है सर 45 लाख, इनटू जीपी रेशो कितनी है मेरे पास 30%, तो मेरे पास आ गई 13,50,000। लेकिन मेरे पास यहाँ पे देखो सर एडिशनल एक्सपेंसिव है, ये देखो ये कह रहा है द ट्रेडर हैज़ टू अकर एडिशनल एक्सपेंडिचर, जो कि है 50,000। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताया नहीं है ये जो 50,000 के ये सर स्टैंडिंग चार्जेस हैं या नहीं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरे पास स्टैंडिंग चार्जेस हैं, तो ये मेरे पास सर एडिशनल एक्सपेंसिव है जो कि स्टैंडिंग चार्जेस है। तो इसको मैं इस अमाउंट में 13,50,000 में ऐड करूँगा तो मेरे पास आ गया 14 लाख। तो मुझे यहाँ पे 14 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट कर दी, जो कि ये हमारे पास 14 लाख। तो मुझे यहाँ पे सर 14 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना था पॉलिसी अमाउंट, और ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, और यहाँ पे हमारा सर ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर। सो अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट बिल्कुल कंप्लीट है। हमने इसके सारी चीज़ें कर ली हैं, और यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर। सो अब हम यहाँ पे सर आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं हमारे सर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है सर।